नमस्ते साथियों। आज मैं बात करने वाला हूँ रीट मेंस जो कि 2026 के अंदर जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला हूँ। और मेरा सिलेक्शन 2022 वाली रीट से हुआ था। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी प्लान करी और मेरा जो क्या एक्सपीरियंस था, मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो करा, क्योंकि मैंने इतना इतना पढ़ाकू मैं हूँ नहीं वैसे तो। और मैंने कम समय में किस प्रकार से पढ़ाई करी वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ आपके अगर कुछ काम आए। तो सबसे पहले मेरे प्लान बताता हूँ। हमारे जो 180 मार्क्स के तो थे अपने राजस्थान जीके का वेटेज, बाकी का दूसरा 120 नंबर का था जो कि अलग अलग शिक्षण विद्या वगैरह साइकोलॉजी ये सारा हो गया, सब्जेक्ट हो गए। तो हमने मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा, सबसे पहले मैंने राजस्थान जीके पहले ही कवर दिया। मेरे को शिक्षण विद्याओं में इतने नहीं आती थी क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं था, और अभी से ज़्यादा समय भी मैंने पढ़ाई नहीं करी है। 6 महीने साल भर मेरी तैयारी मान लो, और वो भी काम करते हुए करी है, तो मेरे को इतना ही नहीं। लास्ट में मैंने समय दिया था अच्छा, पर जो बुक्स जो मैंने विशेष तौर पे पढ़ी है, और ज़्यादा मैंने कोई बुक्स खरीदी नहीं है कि स्पेशल बुक्स खरीदे या कुछ खरीदा, कुछ नहीं खरीदा मैंने। सिंपल सिंपल मैंने भी अपने दिमाग से जो लगा मेरे को ठीक ठीक, मैंने भी आपकी तरह गूगल करके जो जो बुक्स मेरे को ठीक लगी, पुराने एक्सपीरियंस जिन्होंने डाले थे, तो उन हिसाब से मैंने बुक्स मंगवाई और उनको पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान जीके को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ें ये 5 किताबें। सबसे पहले ये 5 किताबें पढ़ें। सबसे पहले देखो, ये राजस्थान छठी, सातवीं और आठवीं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हमारा राजस्थान की 3 किताबें चलती है राजस्थान में, जो 9th, 6th, 7th, 8th की स्टैंडर्ड। ये बुक्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी, इसमें कोई विशेष नहीं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। क्योंकि मैं भी लाया था, इनको पढ़ी मैंने अच्छे से, इन तीनों बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में मैंने प्लान की है ये वाली 9th वाली किताब, इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल एक एक लाइन करके पढ़ा है। तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये बुक भी आप पढ़ो। और राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ये वाली 10वीं क्लास की जो बुक है, राजस्थान कला इतिहास संस्कृति। मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों के नोट्स है वो भी इन बुक से ही उठाए हुए हैं, और इस बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरे बहुत बार, 4-4 बार किताबों को पढ़ा मैंने, 4-4, 5-5 बार एक ही किताब को पढ़ा है, इन किताबों को पढ़ा है। तो इससे मुझे बहुत अच्छा रहा कि मेरा राजस्थान जीके बहुत अच्छा हो गया था उस टाइम। और मेरे को सबसे ज्यादा, मुझे ये जो पेपर दे के जब मैं आया तो मुझे लग रहा था मेरे राजस्थान वाले सारे क्वेश्चन थे राजस्थान जीके से रिलेटेड, वो सारे सही इन किताबों की वजह से हुए थे। उसके बाद में मैंने स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स मंगाए थे, ये 4 किताबें स्प्रिंग बोर्ड्स की 4 किताबें थी। ये मैंने पढ़ी है। पहली थी राजवीर सर का राजस्थान का इतिहास, ये वाली बुक्स मैंने पढ़ी थी क्योंकि मैंने इनके यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखे तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बुक मंगवा ली। एक ये पढ़ी है। उसके बाद में राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये मैंने पढ़ी है दिलीप महेश्वर सर की, ये वाली भी स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स थी, ये वाली दूसरी किताब। और तीसरी मैंने कला संस्कृति राजवीर सर की, ये पढ़ी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, सेम टू सेम ये 10वीं का ही कंटेंट है इसमें बहुत सारा, और थोड़ा बहुत पुराने क्वेश्चन हैं उनसे बना आता है, ठीक है। उसके बाद में विजय सियाग सर का स्प्रिंग बोर्ड का ही नोट्स है ये भी। तो ये अपने राजस्थान के भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने ये बुक बहुत अच्छे से ये भी पढ़ी है। और इससे ज़्यादा मैंने विजय सियाग सर के अलावा ये ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़ा, जो ये स्प्रिंग बोर्ड का इसका है। और बाकी वो जो 6, 7, 8 में जो आ रहा है वो ज्योग्राफी है, इनफ है इनके लिए। उसके बाद में मैंने राजस्थान जीके को और मजबूत करने के लिए क्वेश्चन पेपर, जिसमें 5000 क्वेश्चन के करीबन थे क्वेश्चन पेपर, आप भी कोई से भी क्वेश्चन सिर्फ है ना, पुराने मॉडल पेपर है 10 साल के, उनकी एक किताब आती है। तो मैंने भी ये क्वेश्चन वाली एक किताब ली थी राजस्थान, जो पुराने क्वेश्चन आ रहे 10 सालों के, वो वाली ये पूरी किताब। इस किताब को मैंने 2-3 बार पढ़ा है अच्छे से। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन करे थे, कम से कम 5-7 हजार क्वेश्चन, 5-1 हजार के करीबन क्वेश्चन होंगे। और ये 5-10 सालों तक के क्वेश्चन जो पुराने जितने भी अपने RSSM बोर्ड या फिर वो ये अपने RPSC ने जो एग्जाम करा, उनमें सारे ये क्वेश्चन आ रखे थे, वो पुराने क्वेश्चन। तो ये वाली मैंने बुक स्पेशली क्वेश्चन आंसर PYQ यूज करे हैं पुराने। ये इससे मेरा राजस्थान सबसे बेस्ट रहा। और साइकोलॉजी में मैं सही बता रहा हूँ, साइकोलॉजी मुझे नहीं आती थी, सिर्फ एक बार पढ़ी है, वो भी यानी कि उस किताब से जो ये मैंने आती है अपने सीखवाल पब्लिकेशन की, इसके मैंने क्वेश्चन ज्यादा आते थे। और ये देखोगे तो आप उसी किताब को मैंने 5-7 बार पढ़ रखा है, कोई नहीं, ये क्वेश्चंस मैंने विशेष नहीं पढ़ा, पर
क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी इन किताबों को मैंने 5-7 बार पढ़ा है, एक ही किताब। ये साइकोलॉजी वाली मैंने कम से कम 8 बार पढ़ ली होगी, इसी किताब को 1 बार पढ़ी थी। और मैंने कोई कुछ नहीं खरीदा। उसके बाद में एक शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैं लाया था, इसमें सूचना तकनीकी भी आ गई, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भी आ गई, ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए थे। ये आरबीडी की एक किताब थी जो कि सुभाष चरण सर, मनोज हरिदत्त शर्मा, ये नाम की ये बुक थी, तो ये मैंने पढ़ी है। बाकी सूचना तकनीकी के लिए भी यही है, सारा शैक्षिक परिदृश्य यही पढ़ा है। और शिक्षण विद्या मैंने कोई विशेष नहीं पढ़ी है। शिक्षण विद्या को केवल यूट्यूब से कहीं से क्वेश्चन कर रहे हैं, यूट्यूब से कर लिया, या फिर कोई पीडीएफ किसी की आ गई टेलीग्राम, तो वो मैंने पढ़ी। बाकी शिक्षण वीडियो पे मैंने बिल्कुल इतना ध्यान नहीं दिया। और सब्जेक्ट जो मेरे थे वो गणित वणित, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, जो मुझे गणित में तो इतनी कोई समस्या नहीं आई, साइंस में भी इतनी कोई समस्या नहीं आई। और हिंदी मैंने एक बुक थी मेरे पास जो कि राघव प्रकाशन करके वो बुक थी, पुरानी सी, पर वो मैंने पढ़ी। और उसमें भी विशेष मैंने कुछ नहीं करा है, हिंदी नॉर्मली पढ़ी मैंने। बस राजस्थान जी के मैंने सही से पढ़ा है, अच्छे से। मुझे लगता था कि मैं इससे नंबर नहीं गवाऊं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऑनलाइन जो वीडियोस कोई डालता है यूट्यूब पे वही पढ़े हैं। अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है करंट को तो आपको सिर्फ है ना, कभी कभार टाइम मिल गया तो वो करंट अफेयर्स वाले वीडियो देख लो, उसी में आप नोट्स बनाते रहो, उसको जो इंपॉर्टेंट लगे आप हाईलाइट कर स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको मजबूत आपका बेस करना है। बेस मजबूत करने के लिए सब्जेक्ट प्लस आपका राजस्थान मजबूत होना चाहिए। और रीट में 180 नंबर का वेटेज सिर्फ राजस्थान जीके से आ रहा है, तो फिर मैंने इसी को प्रेफरेंस दिया। और आज मैं, जैसे कि मैं टीचर हूँ, 3rd ग्रेड टीचर लगा हुआ हूँ नहीं है, तो आप भी इस प्रकार से स्ट्रेटेजी प्लान करके रोज का ऐसा पढ़ना है कि जितना आप पढ़ा है वो आपको जितना बैठ सके उतना पढ़े और सब पूरा दिमाग में लेवे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, और आपके साथ कोई तैयारी करे तो उसे भी शेयर करें। और चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैंने अभी चैनल शुरू करा है, पुराना था पर मैंने वीडियोस नहीं डालता था, बस नया शुरू करा, वीडियोस डालने लगा हूँ, तो आप सब्सक्राइब करें। और कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट या फिर किसी भी प्रकार एजुकेशन से रिलेटेड, वैसे मैं अपने डेली रूटीन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वीडियोस ऐसे ही बनाता हूँ, तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।